मेरे भाई को बहुत पैसा सी। जब वो गरीब हुआ है ना, उसने मेरे भाई को आज 3-4 साल हो गए मेरे भाई को रिश्ते देते थे। कितने बच्चे थे? 3 बच्चे, एक 3 बच्चे थे। एक बच्ची है, 2 बच्चे ने। उनको मारती थी, मैं जाता रुस के चल जाती थी, फिर बुलाते थे, फिर आती थी, फिर मारते थे, फिर जाता था, फिर मारते थे। इस तरह उसको मारते थे उसके साले। किसी को उसने सुना दिया, किसी ने हमें फोन किया, ठीक है। और जितनी देर में हमने उसके पास पहुंचना था, हमें पता चला कि उसको आग ने जला दिया। और बाद में पता चला कि 112 वाले ने हमें जनरल हॉस्पिटल में बुलाया गया। भाई मुझे इन्होंने सारा जला दिया। और मैंने अपने भाई को बोला, मैं कहकर चलो जनरल हॉस्पिटल। नाज़रीन, चुंगी अमर सिद्धू के इलाके में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। आज से 3 रोज कबल एक नौजवान शख्स जिसका नाम रफाकत अली है, रफाकत अली को बड़ी क्रिटिकल कंडीशन में जिन्ना हॉस्पिटल में मुंतकिल किया जाता है। उसकी सारी बॉडी जो है वो जली हुई थी। वालिदैन ने, फैमिली ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि ससुरालियों की जानिब से मुबैना तौर पर इसको आग लगाई गई, इस पर तशद्दुद किया गया और तशद्दुद करके इसको कत्ल किया गया। ये सारा वाकया क्या था, इसकी सारी तफसीलात जो है मैं फैमिली से जानूंगी कि इस केस में जो है असल हकाइक क्या है। रफाकत अली के लवाहिकीन मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आप लोगों के साथ इजहार अफसोस है, इजहार हमदर्दी है। हमारी पूरी कोशिश होती है कि आपकी आवाज़ जो है वो आला हुकाम तक पहुंचाए। मुझे ये बताएं, कितनी उम्र थी रफाकत अली की? एक इसी 30 साल। 30 साल। कितने साल हो गए थे शादी को? एक 13 साल हो गए, 13-14 साल। 13-14 साल हो गए थे। शादी उनकी मर्जी की थी? नहीं, मम्मा ने कराई सी शादी। ते पर ओदी जेड़ी बीवी सी ना, ओ ना मेरे भाई को बहुत पैसा सी। जब वो गरीब हुआ है ना, उसने मेरे भाई को आज 3-4 साल हो गए मेरे भाई को रिश्ते देते थे। कितने बच्चे थे? 3 बच्चे, एक 3 बच्चे थे। एक बच्ची है, 2 बच्चे ने। उनको मारती थी, मैं जाता रुस के चल जाती थी, फिर बुलाते थे, फिर आती थी, फिर मारते थे, फिर जाता था, फिर मारते थे। इस तरह उसको मारते थे उसके साले। 13-14 साल पहले भी इस तरह होता रहा है? पहले तो सानू पता 3 साल हो गए, सानू पता लगा ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਅੰਮੀ ਬਹੁਤ ਹੋਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ। मैं अपनी अखा नाल क्या मैंने आंदा बाजी मेरा ना मेरी बुढ़ी रोज के चल गई तो तुसी मेरे नाल चलो। मैं गई मैनू ना डक लिया सरकारी स्कूल दे कोल ही, ओहदे भरा ने मैनू कहंदा इन्हू तो बाजी नू घर ना लैके जाई, नहीं तो मैं बड़ा जुल्म करांगा तुहाडे ते। मैं ना कि मैं नहीं, क्यों नहीं, तो असीं जाना, साडी कुड़ी उत्थे, साडे बच्चे उत्थे, असीं जाना। असीं गए। मेरे भरा नू कहंदा सो चित्तर लवा, मैं तेरे मुंह ते चित्तर मारा, तेरा मुंह लाल कर दा चित्तर ला के। जिस दिन दा वाकया उस दिन की होया सी? कुछ भी नहीं सी होया। घरों गई है, आंटी दा बहाना करके जाती सी, जदों भी रुसदी सी आंटी लेता था उसका घर लेता था। अच्छा। ना उसके घर कोई भाई जाता था, ना उसके घर कोई बहन जाती थी। बहन भाई से लग रखा हुआ था? हाँ, कहंदा सी जे भैणां नूं बोलदा सी ते कहंदा पता लग जांदा सी कि भैणां नाल बोलदा है, ते कहंदी सी तू अपने भैणां नूं बोलना तो मैं तेरे घर बसना नहीं हैगा। एक दिन मेरे हल जाके कहंदा भैन मेरा घर बसदा नहीं हैगा ते मेरी बुढ़ी ने ते मैं तानू नहीं बुलाना ते तुसी। मैं कहा पुत्तर तू अपना घर बसा, सानू बेशक दी ना बुला। मैं 3 साल अपने भरा नाल ही बोली हैगी इस बुढ़ी दे सिर ते, सिर्फ के भरा दा घर बन जाए। घर जिस दिन ये वाकया हुआ उस दिन क्या हुआ था? कैसे गया घर से, कब गया? किसी ने फोन कॉल की थी, नाराज थी, लेने गया? मामला शुरू कहाँ से हुआ तो था? पता लगा काम ते सी, ओदा बच्चा कहंदा पापा काम ते सी नारकली काम ते सी। क्या काम करता था? सियाने गानियां दा नाग लांदा सी। ते कहंदा मम्मी जी का फोन आया, तुम डर गए हो, आते नहीं हो। ये कौन कह रहा है? बेटा कह रहा है रफाकत का? हाँ, कहता है मम्मा जी कह जी तुसी डर गए हो, आता क्यों नहीं है तू, आओ ना। कॉल करके कह रही है तुम डर गए हो? सास कहती है साफ कह रही है तुम डर, दामाद को। तुम रफाकत आपके भाई को। कहती तुम डर गए हो, आते क्यों नहीं हो, हम तू तेरी सुलह करांगे, तेरे इंज करांगे, वो करांगे। गया 4-5 बजे के टाइम ते
सानू साया ने दाते के सड़ वाले बहन है, सदमे में है बेचारी। अब सारे बहन भाई जो है वो इस वक्त बेबस हैं, उनको कोई समझ नहीं आ रही। गरीब लोग हैं, इतने तेज तराज लोग नहीं है जिनको पता हो कि अब हमने क्या करना है। कुछ इनको पता नहीं है, अपनी रोजी रोटी कमाने वाले बड़े सादा से लोग हैं। भाई से मैं बात करूंगी। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा मुझे बताएं, बहन की तो हालत ऐसी नहीं आपके सामने है, तो मुझे बताएं जिस दिन का ये वकूआ है उस दिन क्या हुआ था? जिस दिन का ये वकूआ है ना, तो मैं काम पे गया हुआ था, तो मैं आया हूँ 12 बजे। एक दिन पहले इसने मुझे बोला कि मुझे रात को ना 7 बजे उन्होंने बुलाया। मेरे मालकों ने बोला कि टाइम रखा हुआ है चौधरी के पास, ठीक है मैं आपकी सुलह कराऊंगा रात 7 बजे को। नाराज थी? नाराज थी। क्यों नाराज? इसलिए पहले थोड़ा देर मैं परे भी लेके गया हूँ, 3-4 दफा परे लेके गया हूँ चौधरी के पास कि इनकी सुलह हो जाए। अच्छा। ठीक है, मेरे साथ हर एक बात शेयर करता था। तो उधर रात बोला कि यार मुझे को खतरा लगता है। फिर मुझे कहते हैं केला आना है, पहले हमारे 7 बजे का टाइम है तो चौधरियों के पास लगाई थी। उसके बाद 7 बजे का टाइम था चौधरियों के साथ। हाँ चौधरियों के साथ। बाद में मेरी सास ने फोन किया कि तूने अकेले आना है, साथ में किसी को नहीं, तूने घर आना है, ठीक है। तो मैंने कहा बेटा कहीं और पंचायत रखी थी। जी। बाद में उन्होंने कहा घर आना है, अकेले आना है। तो बाद में मैंने कहा बेटा कुछ नहीं होता, वो आपकी सास है और आपकी बेगम है, इतना जुल्म तो नहीं वो कर सकते, ठीक है। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला रहमत करेगा। आप बेझिझक होके और अल्लाह को याद करके जाएं, अपनी बेगम लेके आए, मैं आपके पीछे हूँ, ठीक है। और उसी दिन सुबह उसने अगले दिन 7 बजे जाना था, सुबह वो काम पे गया और काम पे उसको फोन आता है कि अभी तूने अभी आना है और अपने घर लेके जाना है। उसको काम पे बुलाया तो घर चला गया। हमें नहीं बताया कि भी उसने पहले मुझे रात को बताया, सुबह को उसने बताया ही नहीं कि भी मैं जा रहा हूँ। हाँ जी। बताया? क्या लगता है मना किया गया था? पता नहीं, ये तो लगता है कि मुझे, क्योंकि उसने सास ने बताया था कि तूने अकेला आना, किसी को साथ नहीं लेके आना, ठीक है कि नहीं। अगर वो हर एक बात मेरे साथ शेयर करता था, वो बात उसने नहीं शेयर की। उसने सिर्फ एक सोचा कि चलो मेरा घर बच जाए, चलो मैं ना किसी को बताऊंगा, मैं अपनी बेगम लेके आ जाऊंगा। तो हमें नहीं बताया, हमें तो बाद में पता चला 3 बजे के दरमियान, ठीक है। तो ये 1 बजे से अपने उधर कारखाने से निकला है, ठीक है। 1 बजे से 15-20 मिनट लगते हैं मोटरसाइकिल के ऊपर यहाँ पे आने में, ठीक है। और ये इधर आ गया 1:30 बजे के करीब इनके घर। उनके घर आया? डायरेक्ट उनके घर गया, ठीक है। आप लोगों को इल्म नहीं है? हमें इल्म नहीं है, किसी को कोई इल्म नहीं, पूरे घर को नहीं इल्म, ठीक है। और साथ में एक मोहल्ले वाला उधर से गुजर रहा था तकरीबन, उसने हमें फिर उसने उसको इशारा किया, उसके बकौल है कि भी इशारा किया मुझे कि मेरे भाइयों को फोन कर दो कि भी आपके भाई को मारा हुआ है, इधर बैठा हुआ है, ठीक है। और जैसे ही उसका फोन आता है, 3 बजे मैं बच्चे ट्यूशन छोड़ने जाता होता हूँ, मेरा छोटा भाई मुझे कॉल करता है कि भी इधर आओ, ये मसला बन गया। पहले उसके साथ किसी ने उसके घर गया कि शायद मारा है, क्या किया, उसका फोन भी छीन लिया कि हमें फोन करने का भी उसके पास मौका नहीं है, ठीक है कि नहीं। और किसी को उसने सुना दिया, किसी ने हमें फोन किया, ठीक है। और जितनी देर में हमने उसके पास पहुंचना था, हमें पता चला कि उसको आग ने जला दिया। और बाद में पता चला कि 112 वाले ने हमें जनरल हॉस्पिटल में बुलाया गया और हमें उसने तला दी कि आपके भाई को जला दिया गया और आपके भाई इस वक्त जनरल हॉस्पिटल है। फिर मेरे भाई ने उस फोन से मुझे फोन की कि भाई मुझे इन्होंने सारा जला दिया। और मैंने अपने भाई को बोला, मैं कहकर चलो जनरल हॉस्पिटल। जब उधर गए हैं, कोई पुलिस वाला उसके पास नहीं है। 15 पे हमने कॉलें की हमारी मदद करने के लिए, जल्दी कोई नहीं आया, ठीक है। जब आए हैं तो एक ने रिकॉर्ड किया, वो भी रिकॉर्ड करके अभी हम उसके रिकॉर्ड मांगते हैं, वो भी रिकॉर्ड हमें देने पे नहीं अभी तैयार। उसने अपनी स्टेटमेंट दी थी? स्टेटमेंट उसने अपनी दी, हाँ रफाकत में अपनी स्टेटमेंट दी। और उसने कहा हक नवाज, दिल नवाज और माद और नीफ जो है ना, वो मैसेज पे धमकियां देता था कि मैं आपको गोली मार दूंगा। और हम चौकी पे भी उसने धमकी दी है, थाना चौकी में, कि भी मैं उसकी टांगों में फैर मारूंगा, ठीक है, चौकी इंचार्ज के सामने, ठीक है। और हमें अभी तक कोई इंसाफ नहीं मिल रहा, हमें कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिला। हम वज़ीर आला पंजाब कितने दिन तक एडमिट रहा है भाई?
3 दिन, ये 19 तारीख का वाकया है, तो 2 दिन 2-2.5 दिन। हाँ, कोई उम्मीद थी बचने की? बातचीत करता था? बातचीत वो सारा टाइम करता रहा है, पर इस वक्त जब उसकी नाली डली तो उसके अंदर कुछ डॉक्टर ने हमें बता दिया था कि ये अंदर से 80% जल गया हुआ है। ठीक है, चेहरा भी जला हुआ था? चेहरा भी जला हुआ था कि ये 80% जल गया, यहाँ तक बचा हुआ है, यहाँ तक, और ऊपर ऊपर सारा जल गया हुआ है अंदर तक कि यहाँ पे जो इसके फिफरे और दिल वगैरह ये भी सेक खा चुके हुए हैं। और हमें डॉक्टर साहब ने सब कुछ बता दिया, और बता के बाद मैंने हौसला रखा अल्लाह की जात के ऊपर कि मैं अपने भाई को जिंदा लेके जाऊंगा, पर मुझे क्या पता था मैं अपने भाई को मैयत में लेके आऊंगा। हमारी 14 साल उस औरत के साथ गुजारे हैं, ऐशो इशरत वाली जिंदगी उसको दी है। 3 बच्चे हैं। बच्चे कितने बड़े हैं? एक बच्ची है 12 साल 12.5 साल की, एक बच्चा है 11 साल का, ठीक है, एक बच्चा है 8 साल का। एक बच्चा हमने अब भाई के पास था, और दूसरा बच्चा जो 2 बच्चे वो बेटी उसके पास थी। अच्छा। और कानून के पास इन्होंने दरखास्त दी कि अभी मेरे बच्चे छीन लिए। बाद में इसका भाई हमारे घर में, हम काम पे नहीं थे, हमारे घर में पुलिस लेके आया बच्चे ढूंढने के लिए, हमारे घर के छानो छीनी। इसकी क्या है कि ये नहीं, हम वारिस हैं। आपके घर थे इस वक्त? बच्चे किधर हैं? तो इस वक्त 2 बच्चे उनके पास हैं, एक बच्चा हमारे पास है। और ये मसला था कि भी अच्छा, ये सारा वाकया जब पेश आ रहा था बच्चे पास थे? बच्चे हम वो मौके पे तो नहीं मौजूद थे, मौके पे होते तो हमें पता होता कि बच्चे मौजूद थे। तो हम तो यही बाद में हैं कि उस वक्त मौके की सूरत हाल पे हमें नहीं पता। जब बच्चों को पता चला कि बाप नहीं है इस दुनिया में, बाप की डेथ हो गई है, मैंने उसके बाद बच्चे आए हैं? उसके बाद बच्चे हैं, मैंने उसके पहले थाने एसआई चौकी इंचार्ज को फोन किया कि भी बाप इनका सीरियस है, ये बच्चे इनको बाप से मिलने दें। और चौकी इंचार्ज ने कहा जी मैंने किसी को भेजा है, उनका जो नाना है और उसकी जो वाइफ है वो कहती है कि मैंने बच्चे नहीं भेजने बाप से मिलने के लिए। बीवी ने 14 साल गुजारे शोहर के साथ, उसके दिल में जरा भी ये बात नहीं थी कि मैं जाके देखूं तो सही। वो चेहरे, वो लोग दुनिया में वापस नहीं आने होते एक मखसूस टाइम के बाद, तो वो आई नहीं। वो आना होता तो वो इतना काम करती। बेसिकल जो पहले तलाक याफ्ता औरत है, ठीक है, तलाक याफ्ता है? हाँ, पहले तलाक याफ्ता औरत है, उसने पहले भी तो तलाक ली हुई है, पहले भी बच्चे हैं, पहले भी एक बच्चा होगा, ठीक है कि नहीं। हमें सुनने में आया कि एक बच्चा पहले भी है, ठीक है। मामे के घर में ये शादी ऐसी हुई थी कि इसके मामे भी आपके गैर थे? हमारे गैर थे। इसकी मामे के घर शादी हुई थी। क्या वो लोग गलत थे? वो सैको थे जो हमारे भाई को ये कहते हैं कि भी आप गलत हैं, कि भी 13 साल 3 बच्चे, और जब थोड़ी सी गरीबी है तो कहते हैं कि ये गलत है, इसके पास से बो आती है। पहले उनकी जितनी देर हमारे भाई का कारोबार अच्छा रहा ना, उसमें एक दरार भी नहीं आई, ठीक है। वो दरार इसलिए नहीं आई कि उसका काम था कि बैग मेरे हैंड पे हो और साथ में मेरे शौहर हो, और हम जाएं बाहर काफ़ी ये वो पिज़्ज़ा बर्गर घूमें फिरें, बस ये काम। जब शौहर पे गरीबी आती है तो औरत का मकसद होता है कि भी मर्द का साथ देना। पर ये कैसी औरत थी जिसने मर्द को इतना तन दर्द और मार कर और जला कर रख दिया। साडी अपील है साडे नाल साफ होना चाहिए, जिस तरह मेरा भरा है सानू साफ चाहिए। बस मेरा भरा ना बहुत ज्यादती हुई है, बड़ी बड़ी हुई ज्यादती उहदे सोहरिया ने की है। सानू इंसाफ चाहिए। वज़ीर आज़म नूं कहने सानू इंसाफ दे, मरियम नवाज नूं कहने ਅਸੀਂ गरीब बंदे ਅਸੀਂ नहीं जा सकते किसी पासे, ਅਸੀਂ तो एक टाइम ਦੀ अपनी रोटी नहीं पूरी कर सकते। सीएम पंजाब से और आला हुकाम से अपील है कि इस केस की साफ शफाफ इन्वेस्टिगेशन की जाए और जो मुजरिमान है उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। अगर वो लोग जो कि इस वक्त मुबैना तौर पर मुलजिम फैमिली है वो चाहे तो हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है, वो भी आके अपना मौकफ दे सकती है। और इसके अलावा जो है आला हुकाम से अपील है कि इस केस की जो है वो साफ शफाफ इन्वेस्टिगेशन की जाए और उनके वुरसा को, उनके लवाहिकीन को जो है वो इंसाफ दिया जाए।